लोगों ने मन बना रखा है बड़ौदा में कमल खिलाएंगे और कांग्रेस को जमुना पार भेजेंगे। उपचुनाव में विधायक कांग्रेस का चुना गया था, उस विधायक के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुआ, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। विधायक काम ही नहीं करवा पा रहा, वो कह रहा है जी मैं तो विपक्ष में बैठा हूँ, मेरी चलती नहीं, मैं कैसे काम कराऊँ। इसलिए विधायक से और पार्टी से दोनों से नाराज़ हो रहे हैं। लोगों ने अब की बार मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में बहुमत देंगे और बड़ौदा में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ आपके साथ अरुण दुनी से बड़ौदा के मौजूद है। हमारे साथ बीजेपी के जिला संयोजक व पूर्व में किसान सेल के जिला अध्यक्ष रहे भूपेंद्र मोर मौजूद हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। मोर साहब, बड़ौदा के से आपने भी भाजपा की तरफ से दावेदारी जताई है, तो किस प्रकार के समीकरण आपको लगे? सबसे पहले तो हरियाणा स्पेस के जितने भी दर्शक बंधु हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो किस प्रकार आपने, क्योंकि आप भी बड़ौदा से बीजेपी के दावेदार हैं टिकट के, कैसे किस तरह के आपने समीकरण लगे? मेरा सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है बड़ौदा गांव बड़ा गांव जी, हल्के का सबसे बड़ा गांव है। मेरे गांव की जो वोट संख्या है वो लगभग 12 साढ़े 12 हज़ार वोट है। 3 पंचायत हैं गांव में, और मैंने बड़ौदा विधानसभा में काफ़ी गांव में काम करवाए हैं पार्टी के माध्यम से। जैसे चिराना गांव में मैंने चौपाल बनवाई, कश्यप चौपाल बनवाई, और सामड़ी गांव में मैंने 3 ऐसी समाज की 2 गलियां बनाई, और रिवाड़ा गांव में चौपाल बनवाई, अवलाना गांव में चौपाल बनवाई, और गंगाना से बड़ौदा तक 4-5 गांव जो लगते हैं उनमें पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की बड़ी समस्या थी। वो माननीय मनोहर लाल के माध्यम से मैंने वो नहर का काम पूरा करवाने का काम किया, जिससे लोगों में आज की डेट में किसानों को बड़ी मतलब वहाँ पे खुशी जाहिर हो रही है, उनकी फसल अच्छी हो रही है नहर के पानी की वजह से। और भी मैंने काफ़ी रिनाणा में वाल्मीकि मंदिर का निर्माण करवाया, और गढ़वाल में भी चौपाल की रिपेयर करवाई। ऐसे बहुत से गाँव हैं जो मैंने, कोई गाँव ऐसा नहीं होगा विधानसभा में जहाँ अब कोई काम ना करवाया हो पार्टी के माध्यम से। और सब जो किसान की बात करें, आप किसान बीजेपी से काफ़ी नाराज चल रही हैं, आप किसान सेल के जिला अध्यक्ष भी रहे हो, तो फिर किसान का किस प्रकार के सहयोग लेने की आप उम्मीद मान रहे हो? नहीं, किसान अब माननीय नायब सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री जी से जो उन्होंने घोषणा की है उससे काफ़ी प्रभावित हैं। अभी जो हाल में चर्चा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि सभी फसलों पर MSP देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और लोगों को 2,000 रुपये की जो राशि की घोषणा की है वो भी खातों में आने वाली है। कुछ एक किस्त आ भी चुकी है, और लोगों को पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 6,000 रुपये अकाउंट में देने के काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस सरकार में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। अब की बार लोगों ने मन बना रखा है बड़ौदा में कमल खिलाएंगे और कांग्रेस को जमुना पार भेजेंगे। अब कमल खिलाने की बात करें हो, कलोई के बाद अगर कांग्रेस सबसे सुरक्षित सीट मानना है अपनी, तो बड़ौदा है, फिर कैसे किस तरह आप कमल खिलाने? ऐसा नहीं है जी, ये जो 1-2 महीने के आप लोग तो जाते भी हो हर गांव में, 1-2 महीने से काफ़ी माहौल चेंज हो चुका है। अब की बार बड़ौदा में भी कमल खिलेगा। तो माहौल चेंज हुआ है, या विधायक से नाराजगी है, कांग्रेस पार्टी से नाराजगी है, कैसे किस तरह लग रही है आपको? जो उपचुनाव में विधायक कांग्रेस का चुना गया था, उस विधायक के माध्यम से कोई भी काम नहीं हुआ, जिससे काफ़ी लोग नाराज़ हैं। विधायक काम ही नहीं करवा पा रहा, वो कह रहा है जी मैं तो विपक्ष में बैठा हूँ, मेरी चलती नहीं, मैं कैसे काम कराऊँ। इसलिए विधायक से और पार्टी से दोनों से नाराज़ हो रहे हैं। लोगों ने अब की बार मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार हरियाणा में बहुमत देंगे और बड़ौदा में भी कमल खिलाने का काम करेंगे। तो फिर वो भूपेंद्र हुड्डा तो बड़े बड़े दावे करे हैं। अब उन्होंने रोहतक के साथ साथ सोनीपत में भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, तो सोनीपत उनका घर है। कांग्रेस ने बड़ौदा में एक भी काम नहीं किया जो लोगों को गिनवा सकते हैं, एक भी काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2 महिला कॉलेज देने का काम किया, एक बड़ौदा में एक भैंसवाल में, जो कि अभी चालू हैं दोनों के दोनों कॉलेज। और भी जिससे पानी, पीने के पानी की समस्या थी और नहर के पानी की समस्या थी, गली नाले, तो ये तो सारी मतलब पार्टियां कराती रहती हैं। कांग्रेस सरकार ने हमारे बड़ौदा विधानसभा में कोई भी एक भी ऐसा काम नहीं किया जो कि हम गिनवा दें भाई कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया।
तो विधायक है जो बालू हो तो इतनी लंबी लंबी लिस्ट ले रहा है विधानसभा में, यह मांग उठाई, यूँ कराया, ये काम अपनी मान्यता मंजूर कराई, चाहे पाइपलाइन की हो और दूसरे काम हो, चौपाड़ा के हो। पाइपलाइन की जो बाढ़ के पानी की निकासी की जो लाइन थी, मैंने बड़ौदा उपचुनाव में माननीय जेपी दलाल के माध्यम से ये लाइन मंजूर करा दी थी। उसके बाद लाइन का पूरा काम हो चुका है और वो लाइन चालू भी है। कांग्रेस सरकार में कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ अभी जो विधायक बनने के बाद जो वो ये कह सकता है मैंने काम कराया है। सारे काम ये पहले के मंजूर हुए हैं उपचुनाव के, और वही काम सारे धरातल पर लागू हुए हैं। तो फिर भूपेंद्र हुड्डा भी हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये दावे कर रहे हैं कांग्रेस नहीं बनेगी किसी भी सूरत में। कांग्रेस के जब ये 2-3 धड़े हो जाएंगे, टिकट वितरण में इनका आपस में झगड़ा होना है और ये बिल्कुल वही 20-25 की एवरेज आ जाएगी, 30 से नीचे कांग्रेस की सीटें आएंगी। ये मैं आपको चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ। तो ये जो जितनी टिकट आती हैं आपका कहना है कि कांग्रेस की टंग कचाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। आप बड़ौदा में आ जाओ, बड़ौदा विधानसभा में 3-4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो उनको टिकट ना मिली कांग्रेस से, वो आज़ाद चुनाव लड़ेंगे या किसी दूसरी पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन नियम की पार्टी है। एक कोई भी कमल का फूल लेकर आ गया उसके साथ सारे खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। इसमें आप कांग्रेस में ये नहीं है एक व्यक्ति को किसी को टिकट दे देंगे, 3 आदमी आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। आप लोग खुद समझदार हो भाई, समीकरण फिर कैसे चेंज हो जाएंगे। तो फिर बीजेपी की उम्मीद मान लो हरियाणा में? हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनने जा रही है और माननीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तीसरी बार, और लोगों को का विकास का मतलब पहिया और तेज हो जाएगा।